राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं अपने पति जी से बहुत परेशान रहती हूँ। शराब पीते हैं, मारते पीटते हैं। कहाँ है? वो राजस्थान में रहते हैं, दमू जिला मेरा घर है, ससुराल है। तो लाए नहीं उनको यहाँ? गुरुजी वो नहीं आते, वो अपने मन के हैं, क्योंकि मैं उनसे बगैर बताए आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। मेरे माता पिता कोई नहीं है, मैं सिर्फ उन्हीं के भरोसे हूँ। तो ले आते तो हम उनको समझाते। गुरुजी वो आती ही नहीं है। मैं उनसे अगर बोलूँगी भी और नहीं भी बोलूँगी तो भी वो नहीं आते। मैं अभी उनको कल परसों फ़ोन करके बोली थी तो बोले कि मैं नहीं आऊँगा। तो फिर आपको उन्होंने भेज दिया कि तुम चली जाओ? गुरुजी नहीं, वो मुझे मारे पीटे थे, इसकी वजह से मैं चली आई। और एक बार मैं और आई थी, कम से कम 1 साल हो गया यहाँ पे, तो फिर मैं चली गई। आप नहीं थे तो मैं चली गई थी। तो पति को समझाओ और ले आओ हमारे पास, हम समझाएंगे तरीके से। गुरुजी वो कहीं जाती ही नहीं है, वो सिर्फ पीने में मस्त रहते हैं। फिर क्या किया जाए? फिर आप उनको गुरुजी आप मतलब ऐसी बात दीजिए कि उनका शराब पीना छोड़ जाए, क्योंकि गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। शराब पीना तो देखो आशीर्वाद से छूटता तो हमारा आशीर्वाद है ही है, सब संतों का आशीर्वाद है। सत्संग से छूटेगा ना बेटा शराब। जब सत्संग, जैसे अंधकार को मिटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, ऐसे ये शराब इत्यादि अंधकार में जो पड़ा हुआ है उसके लिए ज्ञान की रोशनी चाहिए, ज्ञान का दिया चाहिए। क्योंकि गुरुजी मैं गांव में रहती हूँ उनके साथ में, तो भी वो अच्छा एक काम करो, आप पत्नी हैं, आप अपने पति से इतना प्रेम करो, अर्थात अपने प्रेम में इतना उसको अपनी ओर खींचो कि फिर वो आपके हिसाब से चले। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी पत्नियां तो पतियों को उंगलियों पर नचाती हैं। गुरुजी वो हमारा सुनते ही नहीं है। और एक तो ये तो बात कुछ ऐसा करो ना कि वो आपकी सुने। आप पत्नी हैं और उसकी, उसको स्त्री ना पति को चाहे पुरुष को चाहे तो उंगलियों पर नचाए, तो आप नचाओ। और एक तो गुरुजी वो मतलब छूटेगी शराब। एक तो गुरुजी, एक तो हमारा कोई नहीं है माँ बाप, इसके वजह से वो मौका का फायदा उठाते हैं, मारते पीटते हैं, इसीलिए हमारा सुनते भी नहीं है। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी पति की बुद्धि बढ़िया हो और भगवान कृपा करेंगे। और तो गुरुजी सबसे ज्यादा तो पीते हैं, डेली पीते हैं। एक दिन का नहीं काम है, डेली का काम है। और 2 पैसा बचाते भी नहीं है, जितना कमाते हैं सब पीने में खर्चा कर देते हैं। वही कंपनी में काम करते हैं, राजस्थान में रहते हैं, अभी तो गांव में रहते थे। ले आना। अभी तो हमने जैसा कहा, कोशिश करो कि आप अपने पति को अपने प्रेम में ऐसे मस्त कर लो कि वो आपकी ही बात माने, किसी की ना माने। और या फिर ले आओ हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे। गुरुजी मैं छोटे छोटे 2 बच्चे लेके मैं अपनी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। मैं सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि काश मेरे पति पीना छोड़ दें, बाकी मेरे लिए जो भी करें सब अच्छा होता है। बिल्कुल, हर स्त्री परेशान है जो शराब पीते हैं उनसे। तो शराब तो बहुत गलत है, गंदी है। भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, तो जरूर करेंगे आपके लिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ हम नेपाल से आए हुए हैं जी। हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जो ब्रज की जो माटी घर लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए यहीं पे। यहाँ की मिट्टी को यहाँ से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। अगर हम अपने घर लेके जाते हैं तो कुछ मतलब अच्छा तो रहता है ना? ब्रज की माटी को ब्रज में ही रहने दिया जाए। प्रसाद के रूप में आप ले जाएं तो फिर बाद में जब आए तो लेके फिर वापस ले आएं और फिर ऐसा कर लें। ब्रज की माटी को ब्रज में ही रहने दें, यहीं प्रणाम करें। यहाँ की माटी भी, आप ये बताओ कि यहाँ आने के बाद आपको जाने का मन करता है? नहीं गुरुजी। फिर तो जब आपको मन नहीं करता तो यहाँ की माटी को भी यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता ना। वो यहाँ की माटी भी बड़ी भाग्यशाली है कि वो यहाँ की माटी है, इसलिए उस माटी को, उस रज को यहीं प्रणाम करो। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बिहार से आई हूँ, कुछ देना चाहती हूँ दक्षिणा। अभी मिलेंगे तो आप दे देना। खुश रहो, अभी मिलेंगे। अभी प्रभु जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। प्रभु जी मैंने 2020 में एक मकान लिया था, उसका कर्जा मैं अभी तक नहीं चुका पाया हूँ। और मेरी दुकान की कमाई भी अच्छी होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता मैं किस तरीके से अपना कर्जा मुक्त हूँ। कर्जा मुक्त होना चाहते हैं? हाँ जी। कितना कर्जा है?
कर्जा मेरे ऊपर कम से कम 5 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। और कमाते कितना हो? कमाता हूँ मैं कम से कम 50 के आसपास कमा लेता हूँ। 50,000 रुपए हाँ जी। महीना? हाँ जी। तो फिर क्या दिक्कत है? प्रभु जी कि खर्चे इतने समझ में नहीं आता है। तो कहाँ खर्चे करते हो? दुकान मेरी रेंट पे है, मकान है, बच्चे तीनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं, बेटी है 9 साल की, बेटा है 9 साल का, एक छोटा बेटा है। खर्चे इतने प्रभु समझ में नहीं आता है कि करूँ तो करूँ क्या। भैया और मेहनत करो, प्रॉफिट को और बढ़ाओ और खर्चों को और कम करो, फिर जो पैसा बचेगा फटाफट कर्जा चुकाओ। कर्जा आज महाभारत में एक बार यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? हाँ जी प्रभु। तो वहां धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जिसके सिर पर कोई कर्जा ना हो उसे सुखी मानना चाहिए, और दुखी वो है जिसके सिर पर कर्जा है। इसलिए कर्जीला व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बढ़ाओ, खर्चे कम करो। और देखो खर्चे लिखना सीखो। आज आपने कहाँ खर्चा किया, किसको कितना दिया, सब लिखो, एक डायरी बनाओ, 2-4 महीने मेंटेन कर लो डायरी, पता चल जाएगा कि फिजूल खर्चे कहाँ हैं। फिजूल खर्चे बंद करो, जो उचित हैं, जो चाहिए वो तो चाहिए। प्रभु खर्चा उतना ही करते हैं जितना जरूरत होता है, उसके बाद कई बार भैया हम लोगों से ऐसे खर्चे होते हैं जो काम के नहीं हैं। वो जब तक डायरी नहीं बनाओगे, सोने के पहले की नज़र नहीं मारोगे, तब तक पता नहीं लगेगा कि फिजूल खर्चा कहाँ हुआ। प्रभु जी मेहनत भी मैं इतनी करता हूँ कि सुबह उठता हूँ 7 बजे से रात के 11 बजे तक काम है। मेरी बुटीक है सेक्टर 16 दिल्ली में। हाँ, ये मेहनत भी इतनी करता हूँ, सुबह 7 बजे से रात में 11 बजे 12 बजे तक काम करता हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे 5 लाख का कर्जा चुक जाएगा, परेशान ना होइए। थोड़ा और प्रयास कीजिए जितना आप कर सके, बाकी चुक जाएगा। फिर बचा कितना पाते हैं 50,000 में से? प्रभु जी एक पाई के लिए परेशान हो जाता हूँ कई बार, एक पाई के लिए। मतलब पैसा इधर से आता है वो इधर से निकल जाता है, पैसा बचता नहीं है प्रभु। फिर भी बचाना है। गृहस्थ हो ना? हाँ जी। गृहस्थ हो तो गृहस्थ क्या करता है? गृहस्थ को पैसे के 4 भाग करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? जो हम कमाते हैं, पहला उस कमाई से हमें भविष्य के लिए कुछ पैसा रख देना चाहिए सुरक्षित। जैसे आप 50,000 कमाते हो तो ये थिंकिंग बना लो कि आप 50 नहीं कमाते, आप 30,000 कमाते हो या 40 कमाते हो, 10,000 20,000, इस थिंकिंग से सोचो। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 30,000 कमाते हैं, यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 20,000 कमाते हैं और 20,000 में अपने घर के सारे खर्चे पूरी करते हैं। आप तो फिर भी 50 कमाते हो। जब तक कर्जा नहीं चुक जाए तब तक ये थिंकिंग बनाओ कि हमें 20,000 मिल रहा है महीने का और 30,000, या फिर 30,000 मिल रहा है, 20,000 भूल जाओ और पूरा का पूरा उठा के रखो। हमें कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रखना चाहिए, कमाई का कुछ हिस्सा उसमें लगाना चाहिए जिससे कमाई हो रही है। व्यापार है तो व्यापार में, तीसरा हिस्सा अपने परिवार में खर्च करना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी में, और चौथा हिस्सा परोपकार के लिए रखना चाहिए। पर अभी आपके कर्जा है तो परोपकार का हिस्सा भी आप कर्जा चुकाने में लगाओ। बाद में फिर 100 रुपये कमाओ तो 2 रुपये की रोटी किसी को खवा देने से ना 98 रुपये शुद्ध हो जाते हैं। पर वो मेरे द्वार पे कोई आ जाता है, मैं कभी किसी को खाली नहीं जाने देता। फिर ठीक है, किसी वेश में आ जाए। अब आप ये सोचेंगे कि आपको 30,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, 20,000 भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो कि आप 50,000 कमाते हैं, 30,000 कमाता हूँ, 20,000 कर्जा के लिए रखूंगा हर हाल में। ऐसे पक्के मन से करोगे तो चुक जाएगा। प्रभु 10 साल की लड़की हो गई, एक फूटी कोड़ी नहीं है घर में, बैग में भी नहीं है प्रभु। लड़की जिसने दी है वही आगे की उसकी व्यवस्था करेगा, उसकी चिंता ना करो, आप अपना कर्म करते रहो। ठीक है, बेटी का विवाह समय होता है तो भगवान, अभी 50,000 कमा रहे हो, जब बेटी का विवाह का समय आएगा तो भगवान आपकी कमाई कई गुना बढ़ा देंगे। भगवान खुद बेटी देने वाला जो है ना, वही उसकी व्यवस्था करने वाला बनता है। हम कुछ नहीं होते ना कुछ करते। बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुल्लक लेके आए। अच्छा, खुश रहो। किसके लिए लाए हो गुल्लक? आपके लिए। क्यों? हमारे लिए क्यों? सेवा जो होती है उसके लिए ना। हाँ देखो, छोटे छोटे बच्चे भी पैसे बचा के यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा में पैसे लाते हैं। तालियां बजाइए ना बच्चों के लिए। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा
मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम तुलसी जी के माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला तो पहनना ही चाहिए सबको। जी। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। लहसुन प्याज आप खाएं ना खाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन तुलसी की माला पहनो। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, ठीक है। और एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ, नहीं तो तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज, हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। पति आए हैं आपके? नहीं तो बिना पति क्या पाए हो? जी, मेरे सास ससुर आए हैं। अच्छा, तो पति को भी ले आते। काम है ना, तो क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना। और आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। और क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया। ठीक है, ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल मतलब 2024 में? जी। अभी जनवरी फरवरी में? जी। ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। तो सास भी तो है बगल में। लेकिन सर बहुत अच्छी है। सास अच्छी है जी, तो आप दोनों की कुंडली मिल गई। हाँ। आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। क्या रहना है? चुप रहे। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना है। सबसे बड़ी गृहस्थी की टिप्स यही हैं कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट के तुरंत जवाब दिया, सास ने कुछ कहा तो बहू ने पलटकर तुरंत जवाब दिया। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। और बहुओं की सबसे वही बहू बढ़िया होती है जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। सास की 100 बातें कोई ना, अरे तो सास है, पर बहू ने 1 बोला तो तुमने क्यों बोला। इसलिए 1 मौका मत दो किसी को, कुछ भी मत बोलो। और वैसे आपकी सास बहुत अच्छी हैं, वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी। सब कोई बहुत अच्छा है। मेरी भगवान करे ये बहुत अच्छे रहें सदा। शुरू में सब अच्छे रहते हैं। आप भी अच्छी हो शुरू में, सास भी अच्छी है शुरू में। अब ये अच्छाई 10 साल बाद, भगवान करे आप 100 साल तक ऐसी अच्छे रहें परिवार में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सास आपकी बहुत अच्छी है, आपके पति भी अच्छे, परिवार भगवान करे खूब अच्छा हो। लेकिन फिर भी आपके लिए क्या हमने बोला, चुप रहे। कभी सास गुस्से में, कभी पति गुस्से में, भाई देवर कोई भी, ससुराल क्या, ससुराल पक्ष में ना हमारे भारत की जो मानसिकता है वो मैं बोल रहा हूँ। भारत की मानसिकता क्या है, पुरुष प्रधान देश है ये। यहाँ पर पुरुष थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, उसको लगता है ये मेरी पत्नी है, उससे ये लगता है कि मैं जो चाहूँ इसे बोल दूँ पर ये मुझे कुछ ना बोले। ये पति इस मानसिकता के हैं भारत में। सास भी इसी मानसिकता की है कि मैं जितना चाहूँ डांटूं, मारूं, कुछ भी कहूँ बहू को, पर बहू मेरे से पलट के कोई जवाब ना करे। ये मानसिकता हर साल लगभग 99% सासों की है कि मेरी बहू मुझे पलट के जवाब ना दे। पति की भी मानसिकता यही है कि मेरी पत्नी मेरे को पलट के कोई जवाब ना दे। और हर जेठानी भी यही है कि मेरी देवरानी मुझे कभी, पर मैं कितना भी अत्याचार करूं, तू ही सारे बर्तन धुल, तू ही सारे कपड़े धुल, तू ही झाड़ू पोंछा कर, फिर भी तू पलट के कुछ बोलना मत। मतलब समस्याएं गृहस्थी में एक तरफ से नहीं है, बहू भी बेचारी भर जाती है कई बार। कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी। जब भर जाती है तो फिर वो बोलना स्टार्ट कर। यदि बहुएं जवाब देने लग गई हैं
किसी के घर में बहू 1 साल तक चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया किसी को, और 1 साल बाद बोलने लग गई, तो इसमें बहू की गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि बहू ने अपने स्वभाव को बदल लिया। कब तक तुम्हारी सहेंगे? इसलिए सास ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करें, उसे मजबूर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से लड़ूं, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो फिर व्यक्ति कैसा भी हो उसे गुस्सा तो आते ही है, क्योंकि इंसान तो सास भी है, इंसान तो बहू भी है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप एक अच्छी बहू बनो। शिशुपाल ने कितनी गालियाँ सुनी, भगवान कृष्ण ने कितनी गालियाँ सुनी शिशुपाल की? 100। हाँ, ये गृहस्थी का मूल मंत्र है कि 100 बातों तक तो कम से कम चुप रहो। 101 भी हो तो उत्तर देने की जरूरत पड़े तो दो, वरना ठीक है। और पति पत्नी यदि आप खुश हैं तो सास को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है? वैसे आपकी सास अच्छी है और बढ़िया है, ठीक है? और कुछ? रुक जाइए दादाजी, कौन है? मेरे ससुर। रुक जाइए ससुर साहब, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं मानेंगे ससुर। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ऐसे हम लोग बिहार से चंपारण जिला से आए हुए हैं। हाँ ये लोग बहू है लो, हाँ, समधी समधिनी सब कोई हम लोग आए हुए हैं 5 दिन से। तो अच्छा है सब? जी, सब बहू कोई बहू अच्छे अच्छी है? जी, खुश रहिएगा, अच्छे से ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटी की जी, तरह। बेटी के तरह गुरुजी हम मानते हैं इनको। हाँ, बहू की राधे तरह राधे नहीं। गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं आपसे महाराष्ट्र से मिलने के लिए आई हूँ। जी, रहती बताएं। तो सिद्धार्थ नगर में हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, सिद्धार्थ नगर के रहने वाले। आपकी कथा हमको बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। क्या अच्छा लगा? मतलब कुछ बोल नहीं सकते आपके बारे में। आप जितना अच्छा बोलते हो, जितना अच्छा समझाते हो, इंसान ना चाहते हुए भी सब कुछ करने को रेडी होएगा, अच्छा बनने की कोशिश करेगा। मैं वहाँ से आई हूँ मिलने के लिए। और जो आप बताते हो तम्बाकू, गुटखा या फिर दारू के बारे में कि कोई, लेकिन मेरा यूट्यूब पे चैनल है और मैं सोचती हूँ अगर मैं आगे गई तो मैं इसके बारे में ज़रूर बनाना चाहती हूँ कि लोग दारू छोड़ दे। इस पे पिक्चर ज़रूर बनाऊंगी मैं, बिल्कुल, क्योंकि जरूर। मेरी एक ख्वाहिश है। आप बोलते हो सच में, इसके बारे में कोई बनाता नहीं। लोग शंकर जी को दूध चढ़ाते, उस पर सब वीडियो बनाते, लेकिन उसके लिए कोई नहीं बनाना चाहता। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये जरूर मैं पूरा करूँ। बिल्कुल, खुश राधे रहिए। राधे गुरुजी। पीछे किसका सवाल है? एक मिनट, मेरा बच्चा बात। राधे राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे, खुश रहिए। पीछे किसका सवाल है? ले जाओ थोड़ा पीछे माइक, अभी आपको भी मिलेगा। अभी मैया मिलेगा, अभी आएगा माइक। मैया आपको भी बात करनी है, अभी कर लेना मेरी माँ। पीछे वालों को थोड़ा बात करा दो। खड़ी हैं बहन, ले जाओ फटाफट पीछे। जो YouTube पर जुड़े हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और शेयर करें, सब तक ये प्रश्नोत्तरी पहुंचाएं, सबका ज्ञान बढ़े। जी गुरुजी राधे राधे। गुरुजी एक हमारा छोटा सवाल है। आप गौरी गोपाल कहीं भी जाते हैं, इसको हम देख नहीं पाते आपको। हाँ? वो वहाँ गौशाला। गौशाला? हाँ, गौशाला हम सुबह भी जाते हैं, दोपहर को भी जाते हैं, समय मिल जाए तो शाम को भी चले जाते हैं। समय जब जब मिल जाता है समय निकाल के तब पहुंच जाते हैं गौ माता का दर्शन करने। अभी आज दोपहर को ही चले गए थे, 2-3 घंटे वहीं थे। और सुबह हम सब इंतजार में बैठे थे। हाँ, आप सुबह आज व्यस्तता यहाँ हो गई। आज माता जी की 13ही थी ना यहाँ, हाँ, तो यहाँ व्यस्तता हो गई। साधु संत ब्राह्मण देवता आए, भोजन प्रसादी परोसने लग गया, तो क्षमा कीजिए वहाँ पहुँच ना पाया। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक छोटा सवाल हमारा ये है जी कि जब कौवा जो है जानकी माता के पैर में चोंच मारा था, तो उन्होंने बाण मार दिए थे उसको, ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं बचा पाया था। ठीक है। तो जब रावण जानकी माता का अपहरण किया था, तो भगवान रामचंद्र जी क्यों इतना उनके साथ दया किए? रावण के साथ? हाँ, रावण के साथ भगवान ने इसलिए दया किए क्योंकि रावण भगवान का भक्त था। शंकर जी का तो पुजारी था ही ना रावण। हाँ, तो शंकर जी का पुजारी हो या राम का पुजारी हो, बात एक ही है। हाँ, तो भगवान राम जी को लगा कि ये सुधर जाए तो अच्छी बात है। और ब्राह्मण है, ब्राह्मण आदमी सबको सिखाता है। यदि वो ही गलत करेगा तो फिर कौन सीखेगा?
इसलिए राम जी ने कहा शायद सुधर जाए, इसलिए हनुमान जी को भेजा समझाने, अंगद जी को भेजा समझाने, खुद राम जी ने समझाया, नहीं माना तो फिर मारा अंत में। तो यहाँ राम जी उसे समझा रहे थे। दूसरा ये कि वो खुद का द्वारपाल था, जय और विजय ही तो रावण बना ना, तो इसलिए भगवान ने मौका दिया कि भाई सुधर जा सुधर जा सुधर जा, है ना। और दूसरा, रावण की लंका में भगवान राम का एक भक्त रहता था, नाम था विभीषण। तो राम जी को लगा कि मैं जो मेरे भक्त के आश्रित है मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। जयंत भी जब नारद जी के आश्रय में गया तो राम जी ने जयंत को नहीं मारा। जयंत तब तक ही परेशान था जब तक नारद जी नहीं मिले। नारद जी बोले क्यों परेशान है, जा वहाँ सीता माँ के पास। तो जो भगवान के भक्तों के आश्रित है, भगवान उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ते। या भगवान के आश्रित रहो या भगवान के भक्तों के। रावण विभीषण के आश्रित था। भाई लंका में एक तो भक्त था ना विभीषण, तो उसके बल से फल फूल रहा था। और रावण ने विभीषण को त्यागा, तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तब ही अभागा। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। उसी समय लंकावासी आयुहीन हो गए जब रावण ने विभीषण को त्यागा। जी राधे राधे गुरु। राधे 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 राधे। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। हम आपकी कथा सुनते हैं और औरों को भी सुनने की प्रेरणा देते हैं और सबको सीख भी मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे भारत में तरक्की हो रही है, बच्चे सुधर रहे हैं, परिवार सुधर रहे हैं, महिलाएं भी खुश हैं। लेकिन मेरे मन में एक बात और भी है। जैसा आज कल वातावरण चल रहा है हमारे मोहल्ले पड़ोसों में, शहरों में, जो हम सब जानते हैं इस बात को कि हम लोग कितने खतरे में जी रहे हैं। क्या वातावरण चल रहा है, स्पष्ट बताइए। स्पष्ट यह है, जो सब सुनते हैं कि हिंदुओं को मारा जाएगा और ये मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं लोग, और लोग जो हिंदू हैं वो मोहल्ले छोड़ छोड़ के दूसरे पलायन कर रहे हैं। तो वो डर जो है बैठा हुआ वो कैसे दूर हो और सब हिंदू में एकाग्रता हो, एकता हो। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण यही है। आपकी चिंता जायज है मैया जी, और ये चिंता भारतवासियों को होनी चाहिए। यदि हम हिंदू संगठित नहीं हुए, नहीं रहे, तो एक दिन वो आएगा कि हमारे घर में घुस कर के अभी घर में घुस करके सिर काट ही तो रहे हैं, तब भी तो कोई नहीं सुधर रहा। इसलिए हम सभी हिंदुओं को जागना चाहिए और अपने बेटों को महाराणा प्रताप और बेटियों को झांसी की रानी बनाना शुरू कर देना चाहिए। तलवार चलाना, कराटे सिखाओ, लाठी चलाना सिखाओ, और आत्मरक्षा पहली शिक्षा है। आत्मरक्षा, मैं आत्मरक्षा करना जानता हूँ तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, और मैं आत्मरक्षा करना नहीं जानता तो कितनी भी बड़ी डिग्रियाँ हैं वो डिग्रियाँ क्या करेंगी। डिग्रियाँ होना चाहिए, अन्य शिक्षाएं जरूरी हैं, पर क्या आत्मरक्षा जरूरी नहीं है। आपको आपकी रक्षा करना तो आपको आए। ये शिक्षा, ये ज्ञान आपके माँ बाप अर्थात आप अपने बच्चों को दें। इसी से भारत इस डर से निडर होगा। और आप अपने विश्वविद्यालय में भी ये शिक्षा जरूर दें बच्चों को। हमारे विश्वविद्यालय, जब हम विद्यालय बनाएंगे ना, तो हमारे यहाँ एंट्री ही तलवार से होगी। तलवार से एंट्री होगी। और पहले तलवार चलाना सिखाएंगे उनको, तलवार सिखाएंगे खूब। लड़कियों को झांसी की रानी बनाएंगे, पहले सीखो तलवार। आत्मरक्षा करना, कल को तुम्हें कोई छेड़े तो तुम्हें किसी की तरफ आंख उठा के देखना ना पड़े, तुम खुद ही 2-4 लोगों को अपने बल से सबक सिखा दो, है ना। तो ये पहली शिक्षा, ये बाद में फिर हम PhD कराएंगे। हाँ, मेरी यही इच्छा है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, समर्थ हैं, पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी ध्यान दें, जो मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल मैया, आपकी राधे राधे चिंता जायज है। पीछे राधे राधे गुरुजी। अच्छा जी, राधे राधे, बोलो। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और मेरे 2 बेटे हैं। हम कीर्तन करते हैं शाम को, तो मेरे दोनों बेटे कीर्तन नहीं करते। मेरे देख देख के पड़ोसी कीर्तन करने लग गए और मेरे बेटे नहीं करते हैं। तो
बोलते मेरे को 10 रुपया दो तब कीर्तन करेंगे। और मैंने 2 बार टिकट निकलवाई। अच्छा, वो आप 10 रुपए यदि उनको दे दें तो क्या करते हैं 10 रुपए से? तब कीर्तन करते हैं मेरे साथ बैठ के। चलो, तो कीर्तन तो करते हैं ना, फिर वो 10 रुपए को खर्चा कहाँ करते हैं? वो कुरकुरे और बिस्कुट खा जाते हैं। बिस्कुट खा लेते हैं। हाँ, तो बच्चे हैं अभी, तो उनको लड्डू का लालच दे दे कि कीर्तन कराओ, बाद में अभ्यास हो जाएगा तो कीर्तन का स्वाद ही लड्डू जैसा लगेगा। हाँ, तो अभी बच्चे हैं ना, तो वो उनको लड्डू का लालच दे दे कि कीर्तन में बिठाया करो, कि लड्डू देंगे कीर्तन करो।